तो आप जो भी कुछ मांगेंगे कल्पतरु के नीचे बैठ के वो आपका पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही चिंतामणि है। अब चिंतामणि जो है, कोई भक्त होगा उसके पास चिंतामणि आ गई, तो भक्त जो है ना फालतू की चीज़ों में थोड़ा टाइम खराब करेगा अपना, वो सीधा क्या मांगेगा, भगवान से भगवान को ही मांग लेगा। मतलब चिंतामणि से क्या मांगेगा, भगवान आप आ जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। जैसे जो ध्रुव महाराज थे तो क्या करते थे, 5 साल की अवस्था में उन्होंने भगवान को पा लिया। अब वो भगवान का इतना जबरदस्त तपस्या की कि भगवान उनके अंदर हृदय में विराजमान हो गए। अब हृदय में विराजमान हो गए और उनके अंदर क्या हुआ, प्रकाशमान, अंदर शरीर में ना अंदर की तरफ बहुत प्रकाश जगने लगा। उनके अंदर जो है अंधकार नाम की चीज खत्म होगी और वो भगवान का जो है सुंदर चिंतन कहाँ कर रहे हैं, अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को देख देख के खुश हो रहे, खूब खुश हो रहे। तो जब ये हुआ तो भगवान जो है ना अचानक से निकल के सामने प्रकट हो गए। तो वो एकदम से उन्हें ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो इसका मतलब क्या है, भगवान जो है उन्हें चिंतामणि के रूप में अपने अंदर ही बैठा रखे थे और वो उनसे कुछ भी नहीं मांगते थे। ना तो वो खाना खाते थे, ना वो पानी पीते थे, ना वो जो है ना कुछ जल पीते थे, हवा भी लेनी बंद कर दी थी उन्होंने। परंतु जब भगवान विराजमान थे तो अंदर क्या हो रहा था, सब कुछ मिल रहा था उन्हें, जल भी मिल रहा था, पानी भी मिल रहा था, आपको खाना भी मिल रहा था, सब कुछ उन्हें कहाँ बैठे मिल रहा था, वहीं बैठे मिल रहा था। तो इसका मतलब ये है चिंतामणि। तो चिंतामणि जो भगवान का नाम है वो इतना शुद्ध है कि आपके जो है ना पूर्व जन्मों के जितने भी कर्म हैं, जो आपके प्रारब्ध हैं, उनका भी समूल नाश कर देता है। नाम चिंतामणि। अब कहते हैं ना जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, तो उसके साथ जो है ना कई चीजें निकलती हैं। सबसे पहले तो आत्मा निकल जाती है, ठीक है, फिर वो पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, फिर जो है उसको मन बुद्धि अहंकार उसके साथ जाता है, फिर एक अलग से चीज होती है प्रारब्ध। अब प्रारब्ध क्या होते हैं, प्रारब्ध वो होते हैं जो आदमी पूर्व जन्मों में जो उसने पूर्व जन्म लिए, कभी आप शेर बने होंगे तो आपने बहुत सारे जीवों को मार मार के खाया होगा। कभी कोई कसाई बना होगा तो उसने जो है बहुत सारे जानवरों को काट काट के बेचा होगा। कोई चोर बना होगा तो उसने बहुत सारा पैसा चोरी करा होगा, या कोई मर्डर बना होगा, मर्डर करा होगा किसी लाइफ में तो उसने बहुत सारे मर्डर किए होंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पीठ पे रखी रहती हैं, इन्हें बोलते हैं प्रारब्ध। और ये जैसे भी कोई दूसरा जन्म लेता है तो ये सारी की सारी चीज़ें अगले जन्म में उसकी गठड़ी जो दिखती नहीं वो उसके पीछे फिर बन जाती है। तो भगवान का जो नाम है, नाम चिंतामणि रस, ये जो है इन सब चीज़ों को खत्म कर देता है, इनका समूल नाश कर देता है, आपको फ्रेश कर देता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा डालते हो ना तो वो बाहर जब निकलता है तो क्या होता है, साफ सुथरा होकर निकलता है ना। ऐसे ही जो सूर्य होता है वो कितनी भी गंदगी हो उसके ऊपर सूर्य पड़ गया तो उसका समूल नाश कर देता है उस गंदगी का, और वहाँ पर स्वच्छता हो जाती है। ऐसे ही गंगा जी में कोई स्नान करता है तो अपने सारे के सारे कलमशों, अपने पापों को धो देता है। तो ऐसे ही भगवान है, यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो क्या होता है, फिर उसे जो है हर चीज प्राप्त होती है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, बोल सकते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में जो भगवान का नाम है वही जो है कृष्ण अवतार है, कृष्ण के स्वयं कृष्ण है। यदि आप सुबह माला करते हो ना, हम सुबह माला करते हैं, 16 माला प्रतिदिन करते हैं, तो ये जो जप है ये किसका हो रहा है, कृष्ण का हो रहा है। तो समझो कृष्ण आपके साथ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, सपोज मैं सुबह जो है ना 6 बजे माला करता हूँ तो भगवान क्या करते हैं, जहाँ मैं माला करता हूँ वहाँ मेरे से पहले आके बैठ जाते हैं कि भाई ये आने वाला है, मेरा नाम लेगा। समझ रहे आप, जहाँ भी नाम लेंगे भगवान का वहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो जाएंगे। किस रूप में, जप के रूप में। तो इसलिए यदि कोई जप करता है तो साक्षात भगवान का ही मतलब बार बार उसे बुलाता है और वो उसके पास रहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में क्या गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो आपने यदि कलयुग में केवल नाम का आधार पकड़ लिया ना तो आपको जो है ना बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक चीज़ों से आप जो है पार हो जाओगे। आपको जो है पता ही नहीं चलेगा कि आपको कष्ट आए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सुई चुभी और वो कष्ट निकल जाएंगे। एक बार की बात है, एक जो है बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य थे, वो दूसरों का ज्योतिषी करके जो है देखते थे, उनकी जो है जन्मपत्री वगैरह देख के उनके बारे में फलादेश दिया करते थे। तो उन्होंने एक बार गलती से, उनकी क्वालिटी थी यदि वो जो कहते थे ना देख के वो पत्थर की लकीर हुआ करता था, वो फिर कटता नहीं था।
तो एक बार उन्होंने गलती से खाली बैठे हुए थे, कोई दिन आया नहीं दुकान पे उनकी, तो उन्होंने कहा चल भाई आज तो अपना ही देख लें। तो उन्होंने अपना भविष्य देख लिया। तो अब अपना भविष्य देखा तो उसमें था कि 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पे बहुत भयंकर कष्ट आएगा और तुम्हें जो है ना मृत्यु दंड तक मिलेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें मृत्यु मिलेगी। और उन्होंने देखा कि उसमें जो है ना एक स्त्री ने उनके ऊपर कोई गलत आरोप लगाया और गलत आरोप लगा के जो है ना उसको मतलब उसमें देख रहे हैं अपने फलादेश में देख रहे हैं अपने उसमें कि उसके ऊपर जो है राजा ने उसे पकड़ लिया और मृत्यु दंड दे दिया, पूरे शहर में उसे घुमाया गया। और ये जब उन्होंने देख ली चीज़ तो उनके तो पसीने पसीने हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यदि मैं कुछ चीज़ देख लेता हूँ तो वो तो होनी है। और वो बंदा परेशान हो गया और अपने सब चीज़ बात छोड़ के अपने गुरुजी के पास पहुँच गया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई देख, अब जब तूने देख लिया है तो ये तो तेरे साथ होगा। तो उन्होंने कहा जी अब मुझे बताओ मैं इससे बचूँ कैसे। तो उसने कहा तो आज इमीडिएट इफेक्ट से अपना घर बार छोड़ दें और ये ज्योतिषी का कार्य भी छोड़ दें और भगवान का नाम लेना शुरू कर दें 6 महीने तक कंटिन्यूसली। तो उसने अपने गुरु की बात मान ली और वो जो है कहाँ चला गया, एक धाम में चला गया और एकांत में बैठ के उसने भगवान का नाम कीर्तन शुरू कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसने इस नाम का जो है जप करना शुरू कर दिया, इतना कीर्तन किया, इतना जाप करा, इतना भगवान को मनाया कि जो है जब आखिरी महीना स्टार्ट हुआ, 6ठा महीना, तो 6ठे महीने का जो आखिरी दिन था तो उस दिन उनके स्वप्न में क्या आता है कि वो सपना देख रहे हैं और एक कमरे में सो रहे हैं। एक स्त्री आई, उसने अंदर से कमरा बंद करा और जो है अपना थोड़ा बहुत शरीर में निशान करे और जो है उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है हल्ले तारने शुरू कर दिए। और हल्ले तारे तो उनके आगे परिवार वाले आगे तो उनके आस पड़ोसी आगे तो फिर जो है वो राजा को बात पता चली, राजा ने अपने सैनिक भेज दिए, उनको वहाँ से पकड़ के राजा के दरबार में ले आया गया। तो राजा ने क्या हुआ, उस स्त्री की बात सुनी और उसकी बात नहीं सुनी और उसे पहले तो कहा गया कि भाई इसको जो है सारे में घुमाया जाए, इसको बेइज्जती करके इसको पूरे शहर में घुमाया जाए और फिर उसके बाद से सूली पे लटका दिया जाए। तो ये सब काम कहाँ देख रहे हैं, वो सपने में देख रहे हैं। अब सपने में देखते सुबह हो गई, उनकी आँख खुल गई। जब उन्हें सूली पे चढ़ा दिया वो एकदम से उठे और उठ के जो है उनके शरीर से खूब जो है पसीना ही पसीना, तरबतर, आँखें लाल हुई पड़ी, शरीर से जो है खूब पसीना बह रहा और वो एकदम से भड़बड़ा के उठे और तुरंत अपने गुरुजी के पास भाग के गए और बताया कि देखो गुरु महाराज कि ऐसा ऐसा सपना मुझे दिखा। तो कि बस गुरुजी ने कहा कि यही तो मैं चाह रहा था। तो अब क्या है कि अब तुम्हारे ऊपर से कष्ट टल गया। तो भगवान ने क्या करा, उस चीज़ को जो उनके साथ सही में होनी थी, रियलिटी में होनी थी, वो कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, सपने पे कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से उनका जो है क्या करा, उनका जीवन बचा दिया किसने, हरिनाम ने। तो उन्होंने फिर क्या करा, अपना परिवार 100% छोड़ दिया। वो तो आए थे कितने टाइम के लिए, मात्र 6 महीने के लिए, परंतु उन्होंने फिर जो है अपना घर परिवार छोड़ दिया और सारा घर परिवार छोड़ के कहाँ चले गए, धाम में चले गए और वहाँ सतत कीर्तन भगवान का करने लगे और मान के खाना खाने लगे। तो इतना बड़ा प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन में होता है भगवान के नाम का। एक बार की कथा है कि दो जो है संत, एक गुरु जी के 2 चेले थे। एक चेला बहुत सिंसियर था, बहुत ही जो गुरु जी हैं उनको उनकी बातों पे बहुत अमल किया करता था, और दूसरा जो है वो थोड़ा थोड़ा कराया करता था, बात मानता तो था पर थोड़ा थोड़ा किया करता था। तो दोनों चेले जो हैं एक दिन अपने गुरु महाराज पे आ रहे थे। तो एक चेला तो बड़ा खुश होकर आ रहा था, उसने आते ही गुरु महाराज को जो है वो दिया मिठाई का डब्बा और कहा गुरु महाराज लो, आज तो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ मिली है, मैं आपके लिए लाया हूँ मिठाई, आप खाओ मिठाई खाओ। और एक दूसरा भक्त आया, वो जो है लंगड़ाता हुआ रहा, रोता हुआ रहा, चिल्लाता हुआ रहा, उसके पैर में जो है ना इतनी लंबी कील घुसी हुई। तो जो वो वाला भक्त था जो अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठा भाव रखता था, भगवान के प्रति बहुत निष्ठा थी उसकी, बहुत ईमानदारी से भगवान की भक्ति किया करता था, उसके पैर में क्या लगी हुई, इतनी लंबी कील, और वो लंगड़ाता हुआ रहा, खून निकलते हुए आ रहा, और वो गुरु महाराज के सामने रो रहा। और वो दूसरा जो कम भक्ति किया करता था, हल्के में भगवान का नाम लिया करता था, वो क्या है खुश हो गया आ रहा बहुत। तो वहाँ दोनों पहुँच गए, पहुँचने के बाद वो तो चला गया मिठाई मुठाई दे के, और वो जो गुरु का चेला था रियलिटी वाला, वो वहीं बैठा रह गया और कहने लगा गुरु महाराज आप क्या कैसे कैसे आपकी लीलाएं मुझे तो समझ नहीं आती,
मैं इतनी आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, मेरे पैर में कील लगी हुई, और वो कुछ नहीं करता, वो जो है ना इतना बेनिफिट उठा रहा और आपके लिए मिठाई ले लेके आ रहा, खुश है वो खूब। तो ये क्या, तो बस ये चीज़ देख के तो अपना तो दिमाग खराब कर रहा। अब तो सुन इसके पीछे कूट रहस्य क्या है। क्योंकि ये जो आज जो है खुश हो गए, मुझे मिठाई का डब्बा देके गया और कह रहा कि आज मुझे 5 लाख की लॉटरी लगी है, 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, तो कि इसको जो है ना आज एक शहर का, एक राज्य का राजा बनना था, एक राज्य का राजा बनना था, और वो कहाँ निमट गया, मात्र 5 लाख रुपए में निमट गया। जिसके भाग्य में लिखा हो कि भाई एक राज्य का राजा बनना, वो क्या है 5 लाख रुपए में निमट जाए तो उसके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा हुआ। अब उसे बताया कि तेरे पैर में कील लगी ना, आज तेरा गला कटना था, तेरी मृत्यु निश्चित थी आज, तो कहाँ टल गई, एक छोटी सी कील तेरे पैर में घुस गई, उसमें टल गई। तो अब तू देख ले, तू बेनिफिशियल है और तेरा जो गुरु भाई है वो बेनिफिशियल है। तो वो अपने गुरु महाराज के चरणों में पड़ गया और खूब जो है अपने गुरु महाराज की खूब तारीफ करी। तो ये हरिनाम का प्रभाव है। तो हरिनाम कभी भी ना खाली नहीं जाता। ये ऐसी गोली है कि जिसके भी जो भी इसे खा लेता है ना, उसके जो है ना कहते हैं कि माता के साथ पूछते हैं और पिता के साथ पूछते हैं तर जाती हैं। यदि किसी के यहाँ कोई भक्त पैदा हो जाए ना, तो उसका उद्धार 100% होना ही होना है। तो आज हम जो है ना भगवान के जो अवतार हुए उसमें कुछ कथाएं लेंगे, जैसे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की कथा। प्रहलाद महाराज क्या हैं? हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। और अभी हिरण्यकशिपु कहाँ से आया, पहले इसकी उसमें जाते हैं इतिहास में। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अब कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, एक तो दीति और एक अदिति। दीति से जो है ये जो सारा का सारा जो ये उत्पन्न हुआ ना ब्रह्मांड, इसके अंदर जो है राक्षस और देवता लोग उत्पन्न हुए। तो ये तो दीति से तो हुए देवता और अदिति से हुए राक्षस। नहीं, अदिति से देवता हुए। अदिति से देवता हुए और दीति से राक्षस। दीति से दैत्य, हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, तो वही तो कह रही हूँ, अदिति से देव हुए। दीति से दैत्य और अदिति से देवता। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये डाइवर्जन हुआ। तो अब जैसे ही जो है ये जो राक्षस को पैदा करने वाली माता थी, क्या नाम था? दीति। अदिति। दीति एक कंफ्यूजन हो गया हो जाता है। तो अब ये जो दीति थी, इसने अपने पति कश्यप ऋषि से एरगैन टाइम जो है संतान उत्पत्ति के लिए विग्रह किया, आग्रह किया कि भाई आप जो है ना मुझे संतान दें, और आपने सब अपनी जो दूसरी स्त्री हैं उनको जो है बहुत अच्छी संतानें उत्पन्न की, बहुत मतलब देवता उत्पन्न हुए उनके। तो ये भी इसने भी सोचा कि भाई मेरे में यहाँ भी देवता उत्पन्न होंगे। तो ये अज्ञानी थी थोड़ी सी, और अज्ञानता के कारण इसने अपने पति कश्यप ऋषि से क्या कहा कि भाई आप जो है मुझे संतान उत्पत्ति करें मेरे साथ। तो उस वक्त हो रहा था शाम का टाइम। अब शाम के टाइम क्या होता है, यदि आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसमें अनिष्ट होगा। अब संतान उत्पत्ति जो है का ये उपयुक्त समय नहीं है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। अब इस टाइम क्या होता है, जितनी भी सारी की सारी जो गलत शक्तियां हैं वो ब्रह्मांड में बहुत मतलब घूमती रहती हैं, उनकी शक्तियां बहुत तेज हो जाती हैं। तो वो जिद करने लगी अपने पति कश्यप के साथ। तो कश्यप ऋषि ने जो है ना मानते हुए स्त्री हट के सामने हार मान ली और उसको पुत्र के लिए उसके साथ समागम कर लिया। तो उससे जो है ना उसके 2 पुत्र हुए, उनका नाम था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो ये 2 नाम के पुत्र जो है हुए, और ये पुत्र उत्पन्न होते ही ना उसके हाथ से छूट गए। किसके हाथ से? महाराज ये जो कश्यप ऋषि थे, और छूटते ही जो है ना एक शिला पे गिरे और शिला टूट गई। मतलब इतने खतरनाक थे कि बचपन में पैदा होते ही हाथ में आए, हाथ से छूट गए भारी होने के कारण, और शिला पे गिरे और शिला जो है खंड खंड हो गई। और जब शिला खंड खंड हो गई तो इन्होंने अपना रूप का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब इतना विस्तार किया कि जो है इनका और छोरे नहीं पता लग रहा था कहाँ है कहाँ नहीं है। अब ये चीज देख के जो है ना कश्यप ऋषि ने तो अपना सिर पकड़ लिया
भाई ये तो बड़ा गलत काम हो गया, तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा खतरा आ गया। तो फिर जो है ये आपका जो ये राक्षस हैं उनमें से हिरण्याक्ष जो बड़ा भाई है, वो उसको मारने के लिए उसने क्या करा, उसने जब मतलब इसे दुखी करना शुरू करा इस पृथ्वी लोक को, तो इसने पृथ्वी जो भूमि महारानी है उनको क्या करा, धरातल में, पाताल में, समुद्र में छिपा दिया, गर्भोदक्ष सागर में जाके छिपा दिया। और क्या हुआ, इस पे पृथ्वी पे बहुत ही स्थिति खराब हो गई, हवा बंद हो गई, पानी पानी हो गया, जलमग्न हो गया, सारा हाहाकार मच गया, बहुत मतलब नुकसान होना शुरू हो गया। तो जो पृथ्वी महारानी थी, भूमि देवी थी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान आप मुझे बचाइए, आप मुझे बचाइए। तो भगवान ने बहुत करोड़ पुकार भगवान को करी, तो फिर भगवान ने जो है क्या करा, अवतार लिया, किसका, वराह अवतार लिया। किसके वराह अवतार कैसे हुआ, वराह अवतार जो है जब आपके ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को एक छींक आई। अब छींक आई, जैसे ही छींक आई तो भगवान के ब्रह्मा जी के नाक से एक सूअर निकला और वो बहुत तेज से भागने लगा और उसने वराह अवतार ले लिया। अब जब वराह अवतार ले लिया तो फिर वो गया गर्भोदक सागर में, भगवान का वराह अवतार। और गर्भोदक सागर में जो है उन्होंने हिरण्याक्ष को बहुत बुरी तरह मारा, उसको बहुत बुरी तरह मार मार के उसका वध कर दिया। फिर जो है अपना दांतों पे पृथ्वी को उठाया और धरातल पे लिया। इसके कारण क्या हुआ, भगवान को जो है ना बहुत पसीना आया इस युद्ध के कारण। पसीना आया तो पसीना आके क्या हुआ, वो पसीना जो है गर्भोदक सागर में का जो पानी है वो भगवान का पसीना है। गर्भोदक सागर में जो पानी है वो भगवान का पसीना है। और पसीने से क्या बने, दो प्रकार के तिल बने, एक तो काले तिल और एक सफ़ेद तिल। तो ये जो काले तिल और सफ़ेद तिल हैं, ये जो भी भगवान का कार्य होता है उसके अंदर हमेशा प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध है। ये साक्षात जो है भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ। फिर भगवान के जो है लड़ाई करते करते ना शरीर से रोम, जो कूप थे, रोम कूप जो बाल हैं, रोए होते हैं, वो पृथ्वी पे गिरे। उनके गिरने से क्या हुआ, उनके गिरने से जो है ये कुशा उत्पन्न हुई, जो धूप होती है ना, घास। बिना धूप के जो है ना कोई भी संकल्प नहीं होता, सुना होगा, बिना जल के, बिना धूप के, बिना तिल के कोई संकल्प नहीं होता। तो ये जो धूप है ये क्या है, ये भगवान के रोए हैं। फिर भगवान ने जो है ये जो भूमि महारानी है, पृथ्वी देवी हैं, इनके साथ विवाह किया। तो ये भगवान की क्या है, पटरानी है। बोलिए भक्तवत्सल वराह अवतार की जय। तो इस तरीके से वराह अवतार जो है पूर्ण हुआ। फिर भगवान ने जब इसका वध कर दिया हिरण्याक्ष का, तो इसका जो भाई है हिरण्यकशिपु, वो बड़ा दुखी हुआ, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेसिकली भगवान के जय और विजय द्वारपाल हैं। कौन, ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। अब ये द्वारपाल हैं भगवान के जय विजय। अब भगवान जो है जब सोने चले जाते हैं तो भगवान ना नीचे पाताल लोक में बलि महाराज के राज्य में चल जाके क्या बन जाते हैं, जय विजय बन जाते हैं। मतलब वहाँ उसके जो राज्य है उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जो भगवान का धाम है वहाँ पर जय विजय नाम के दो वो हैं रक्षक भगवान के। तो एक बार जो है 4 कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो है ये ऐसे वो हैं 5 साल की वो आयु में रहते हैं और ये किसी भी जगह जाने के लिए फ्री हैं, ये कहीं भी जा आ सकते हैं। ये भगवान के भक्त हैं 4 कुमार। तो ये वहाँ चले गए भगवान के धाम में, तो इन्हें इसने जय विजय ने रोक लिया। अब जय विजय ने रोक लिया और इनके साथ अभद्रता की, तो इस कारण से जो है इन्होंने, इन 4 कुमारों ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम जाओ और मृत्यु लोक पे राक्षस बन जाओ। तो भगवान ने थोड़ा सा इसमें जो है सुधार किया कि भाई देखो या तो 3 बार के वो बन जाओ राक्षस, या फिर जो है दूसरा जो है 4 प्रकार के, मतलब या तो 7 प्रकार से कहा या फिर 4 प्रकार से कहा कि भाई 4 प्रकार, 3 प्रकार से तो आप जो है राक्षस बनो, क्योंकि रावण भी जो है यही था और शिशुपाल भी यही था, आपका जो है हिरण्याक्ष भी यही थे और हिरण्यकशिपु भी यही थे। तो भगवान की दूसरी शर्त मान ली कि भाई इतने दिन तक तो हम आपसे अलग रह नहीं सकते, हम जो है राक्षस बन जाते हैं।
जल्दी जल्दी से लीला करके अपना ऊपर आ जाएंगे। तो ये लीला करने के लिए भगवान के द्वारपाल जी जो हैं स्वयं नीचे आए थे। तो ये लीला दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, भगवान की लीला करने के लिए, भगवान का जो स्थापित है, भगवान की जो स्थापना है वो पृथ्वी लोक पे करने के लिए ये सब लीलाएं हुई। तो दूसरे नंबर पे आते हैं प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की कथा। अब क्या हुआ, हिरण्यकशिपु जो है भगवान का भक्त हुआ। हिरण्यकशिपु के यहाँ भगवान का भक्त हुआ कौन? प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज की माता का नाम क्या है माता जी? कयादु। अब कयादु जो है वो भगवान की भक्त है, क्योंकि जब ये लड़ाई करने चला जाता था तो कई बार इसके यहाँ अटैक हो जाता था। देवता लोग जो है हिरण्याक्ष के यहाँ, वो हिरण्यकशिपु के यहाँ अटैक कर दिया करते थे। तो नारद जी जो है इसकी पत्नी को उनसे बचा के अपने साथ ले जाया करते थे और फिर वहाँ भगवान का कीर्तन किया करते थे। जितने दिन मतलब वो युद्ध में रहता था, तो उस कीर्तन के प्रभाव से क्या हुआ, उनके यहाँ जो पुत्र हुआ वो प्रहलाद के नाम से प्रख्यात हैं और वो भगवान का बहुत ही अनन्य भक्त था। तो वो उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने जो है फिर भगवान की भक्ति शुरू कर दी। अब कुछ टाइम बाद जो है हिरण्यकशिपु आ गया, तो उसने अपने पत्र से मिलकर बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा कि जाओ भाई, तुम जो है गुरुकुल में जाके अपना भगवान मतलब पढ़ाई करो। अब गुरुकुल में जाके पढ़ाई करने लगा तो वहाँ पर जो है ना, जो दूसरे सहपाठी थे उन्हें भी भगवान के नाम में लगा दिया उसने। वहाँ पे अपना नाम तो क्या, अपना तो क्या चेंज करता हो अपना नाम, तो वो भगवान का नाम इतना लेता था कि उन्होंने जो है दूसरे जो बच्चे थे उनको भी बिगाड़ दिया, उन्हें भी भगवान का भक्त बना दिया। तो वो इतना भगवान का नाम लेता था कि जो नवदा भक्ति है उसके अंदर आता है विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम नाम की जो भक्ति है वो उनके मतलब वो आचार्य हैं। अब वो इतना विष्णु स्मरणम करता था कि भगवान उसे हर वक्त हर जगह दिखाई दिया करते थे। वो देखता था पानी में तो भगवान, वो देखता दीवार में तो भगवान, वो देखता पेड़ में तो भगवान, वो देखता मतलब किसी भी वस्तु में तो भगवान, उसे हर वक्त जो है भगवान दिखते थे। भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप दिख करता था। तो जब उसे बुलाया गया वहाँ पे दरबार में, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बताओ तुम क्या सीखे? तो उसने कहा कि मैं तो भगवान कृष्ण के अलावा कुछ जानता ही नहीं। तो उसने जो है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू कर दिया वहाँ उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन्होंने इस नाम का जाप वहाँ शुरू कर दिया। इससे जो है हिरण्यकशिपु इतना चिढ़ गया कि बताते हैं कि उसका जो है ना दिमाग खराब होने को हो गया। तो उसने कहा कि उन्हें अपने टीचर्स को बुलाया गुरुकुल के, कहा कि भाई तुमने क्या सिखा दिया इसको, क्योंकि इसे लेके जाओ और दोबारा से ठीक करके इसे दोबारा से मेरा नाम स्मरण करने का बताओ और तब इसे लेके आना, और यदि नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूँगा। तो दोबारा से जो है ना वो जो उसके टीचर्स थे वो दोबारा से गुरुकुल में लेके गए और फिर दोबारा से उसकी पिटाई चिटाई कर करके उसे डरा के उन्होंने जो है उसे नाम का मतलब अपने पिता का नाम जपने के लिए बहुत कहा। तो वो क्या करता, वो उसके सामने तो उसका नाम लेता पिता का, भाई पिता का नाम लेना भी अपराध थोड़ा है, उसके पिता हैं। हिरण्यकशिपु का नाम लेता था उसके सामने और पीठ पीछे भगवान का नाम लेता था। तो अपना जब उसे कंफर्म हो गया कि भाई अब ये लड़का जो है कंफर्म है कि भाई अब ये इसका नाम लेगा, अपने बाप का हिरण्यकशिपु का नाम लेगा, इसका जाप करेगा, तो वो दोबारा ले गए वहाँ जाके फिर उसने शुरू कर दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस बार तो वो जो है ना बहुत ही क्रोध में आ गया और उसने अपने पुत्र को जो है ना अपनी गोद से उठा के बहुत दूर फेंक के मारा और कहा कि भाई ये तो जो है ना अब विष्णु भक्त हो गया है, अभी ये हमारा दुश्मन है। जैसे विष्णु हमारा दुश्मन है ऐसे ही अभी इसका भक्त हमारा दुश्मन है। उसके राज्य में क्या होता था, उसके राज्य में जहाँ भी भगवान का नाम लिया जाता था तो वहाँ पर जो है ना वो हाहाकार मचा देता था, उन लोगों को मार काट कर करके उनकी हत्याएं करवा दिया करता था हिरण्यकशिपु। तो अब क्या करा, इसको भी जो है ना उसने अपने पुत्र को क्या समझ लिया कि ये तो विष्णु दूत है और ये मेरा दुश्मन है, अब इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और इसको जो है ना इसका नाश करने का प्लान बनाओ। तो सबसे पहले उसको जो है क्या करा गया, जो है ऊपर से एक बहुत बड़े पहाड़ से
नीचे फेंक दिया गया। अब ऊपर से पहाड़ से जब नीचे फेंका गया तो वो तो हर चीज़ में भगवान को देखते थे, तो उन्होंने कहा अब बैठ के उन्होंने भगवते वासुदेव का जाप शुरू कर दिया। तो उन्होंने भगवान ने उनको क्या करा, ऐसा बना दिया जैसे पंख से भी हल्का, तो ऊपर से यूँ आ रहे हैं और आके नीचे बैठ जाते हैं। वो जाके उसके सैनिक ले आते हैं कि ये तो हम घेर दिया था हमने ऊपर से और ये नीचे आके ऐसे बैठ गया जैसे से कुछ हुआ ही ना हो। तो चलो कोई नहीं, तुम ऐसा करो, इसे हाथी के सामने जो है एक पागल हाथी के सामने रख दो, वो उसे कुचल कुचल के मार देगा। तो हाथी के सामने जब डाला गया उसे, तो हाथी आके जो है उसके गले में क्या कर रहा है, हार डाल रहा है। पागल हाथी हार लाया कहीं से और वो उसके गले में हार डाल के चला गया। फिर उसके पिता ने कहा कि भाई इसको जो है ना खंडक में डाल दो, नागों की खंडक में डाल दो। अब नागों की खंडक में जब डाल दिया तो वहाँ अंदर क्या हो रहा है, भगवान का जाप चल रहा है। तो नाग जो है भगवान के क्या है, दास है, शिव के क्या है। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई ये जो नाग है तो मेरे भाई हैं। भाई कैसे हुए, भाई मैं शिव का भक्त हूँ। शिव कौन है, भगवान कृष्ण ही है, कि मैं शिव का भक्त हूँ और शिव के दास है, तो ये तो इस कारण से मेरे भाई हुए, तो मुझे कैसे कष्ट पहुँचा सकते हैं। तो नागों ने क्या करा, उनका श्रृंगार कर दिया कि भाई हमारे भाई साहब आए हैं और इनका श्रृंगार करो। तो यहाँ पर मुकुट के रूप में जो है सांप आ गए, उनके कर्ण में लटक गए सांप, गले में जो है सांप लटक गए माला के रूप में। बहुत सुंदर सुंदर सांप जो है उनके शरीर पे ऐसे लटक गए जैसे उनको बहुत ही माल्यार्पण किया हुआ। इतना सुंदर स्वरूप लेके वो बाहर आए, उसे दिखाया गया कि देखो ये हाल है जी आपके पुत्र का, ये तो मरने पे ही नहीं आ रहा। उसे जो है ना अग्नि में डाल दिया गया। अग्नि में उसकी जो है ना बुआ थी होलिका, उसके साथ जो है बैठा दिया। अब होलिका जल गई, वो बच गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है उनके साथ बहुत गलत गलत कृत्य इस्तेमाल किए गए, उन्हें मारने की कोशिश करी गई, परंतु उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। बहुत गर्म खोलते हुए पानी में उन्हें बैठा दिया गया। तो वो जो पानी है भगवान ने अंदर से ठंडा कर दिया, बाहर से फुकरा, अंदर से ठंडा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा, वो कह रहे अरे ठंड लग रही, अरे ठंड लग रही। गर्म पानी खोल रहा, उसमें वो जो है महसूस होने हो रहा कि भाई ये तो मुझे ठंड लग रही। तो ऐसे भगवान जो है उनके साथ वो करने लगे। अब जो है क्या हुआ कि उनसे कहा गया कि भाई अब तो बहुत वो हो गया, अब तो जो है मैं तेरा अपने आप ही स्वयं ही नाश करूँगा, तेरा संहार नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि भाई इस खंभे में भी क्या तेरा भगवान है, बचाने आएगा, बुला ले। तो उसने कहा हाँ इसमें ही है भगवान मेरे, अभी आ जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत फिर वही जाप शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे ही वो जाप शुरू किया तो हिरण्यकशिपु ने तुरंत जो है उसमें वो मारा तलवार, और वो जैसी तलवार खंबे में मारी तो खंबा फट गया, और खंबा फटते ही जो है उसमें से एक नरसिंह अवतार निकला। नरसिंह मतलब उसका आधा शरीर भगवान का था, मनुष्य का था, और आधा शरीर शेर का था। और उन्होंने जो है उसको पकड़ा हिरण्यकशिपु और अपनी जांघों पे बैठाया, और अपने बड़े बड़े जो वो थे नखून, उनसे उसकी जो छाती है वो चीर गिरी, और चीर के उसकी जो आंतें थी वो अपने ऊपर डाल ली, और बहुत भयंकर रुद्र अवतार उन्होंने ले लिया। बहुत धाड़ रहे हैं, पूरा का पूरा जो सृष्टि है उसमें कहीं भूकंप आने शुरू हो गए, कहीं सुनामी फटनी शुरू हो गई, कहीं धरती डोल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। सारे देवी देवता जो हैं वो बहुत हाहाकार करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। सारे के सारे बड़े बड़े देवी देवता जो हैं आने लगे भगवान को मनाने, परंतु भगवान किसी की नहीं सुन रहे थे। बैठ को सुन लो ना। बैठो माता जी बैठो। नहीं प्रभु जी को प्यास लगी है। प्रभु जी अंदर जा सकते तो अब क्या करा, सारे देवी देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि भाई इस प्रकार तो क्या होगा, ये सारे के सारे भगवान इतने रुष्ट हैं कि सारी की पृथ्वी का नाश हो जाएगा, इसमें प्रलय आ जाएगी, इतना भगवान क्रोध कर रहे थे। तो सबसे पहले लक्ष्मी महारानी को कहा गया कि स्वयं भगवान की पत्नी है कि भाई जाओ, तुम्हें देख के, तुम्हारे रूप को देख के क्या आपका भगवान शांत हो जाए।
पत्नी को आगे कर देते हैं ना, कई बार जब गुस्सा आदमी गुस्सा होता है, चल भाई अपनी पत्नी को देख के आदमी मान जाएगा, तो भगवान ने जो है ना खूब धाड़ लगाई धड़ाक से। अब जो है उनका तो छोटा सा दिल है लक्ष्मी का, तो बहुत दूर जाके पड़ी, तो भाई मैं नहीं जा सकती। और दूसरे देवी देवता भी आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी की भी फूंक सी सरक गई। अब इतने क्रोध में कौन सामने आए, शिव भी आए, शिव भी जो है भाग गए। तो फिर जो है प्रहलाद महाराज को कहा गया कि भाई आप जाओ, आप ही की जो है रिक्वेस्ट की भगवान मानेंगे, और नहीं तो ये इस टाइम पूरे ब्रह्मांड को जो है जला के भस्म कर देंगे। तो प्रहलाद जो है माला लेके गए वहाँ पर और भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान अचानक से जो है ना शांत पड़ गए और भगवान ने जो है ना उन्हें उठाया और अपने गोद में ले लिया और अपनी जीभ से उनको चाटने लगे। अब जीभ से चाट रहे थे, जीभ, शेर की जीभ कैसी होती है पता है आपको? शेर की जीभ पे कांटे होते हैं, और वो कांटे इतने भयंकर होते हैं कि जहाँ जिसको चिपट जाए वहाँ से वो मांस को खींच लेते हैं। ऐसे शेर की जीभ होती है, मतलब जैसे हमारी जीभ ऐसे नहीं, इस पर नाक फनी के बहुत मोटे मोटे कांटे और बहुत हार्ड जीभ होती है, खून को वहीं से चूस लेती है। तो ऐसी जीभ से जो है भगवान जो है किसको चाट रहे हैं, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पूरी दुनिया की जो प्यार है वो उनके ऊपर उड़ेल दिया भगवान ने। खूब प्यार करा भगवान ने, खूब चाटा, और चाट चाट के जो है उसको बहुत प्यार करा। फिर वो भगवान से कहने लगा, भगवान ने कहा उनसे कि भाई तुम मांगो मेरे से, क्या मांगते हो? तो क्या भगवान अब तो आप मुझे मिल गए, मुझे और क्या जरूरत है, कि चल फिर भी मैं कुछ मांग लेता हूँ। तो उन्होंने जो है अपने पिता की मुक्ति मांगी कि भाई मेरे पिता को मुक्ति प्रदान करें। भाई अब जब किसी भगवान के द्वारा कोई मारा जाएगा तो वो तो 100% जो है मुक्त हो ही जाएगा, तो उसमें तो कोई मांगने की वाली बात ही नहीं है। परंतु फिर भी भगवान ने जो है कहा कोई बात नहीं, चल मैं इसको मुक्ति प्रदान करता हूँ। वो तो भगवान की लीला थी, वो तो जय विजय थे, वो तो भगवान की पार्षद है। परंतु भगवान ने लोगों को दिखाने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये लीला करी। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने अपना अवतार लिया नरसिंह। नरसिंह देव भगवान की